हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की इस वीडियो में मैं ऑरा के बारे में बात करने वाली हूँ। ये ऑरा होता क्या है, क्या इसको सच्ची में लोग देख सकते हैं और ये दिखने में कैसा होता है। तो आज चलिए इन सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। तो ये ऑरा आपकी बेसिकली एनर्जी बॉडी रहती है, ठीक है। और इसके 7 लेयर होते हैं। 7 क्यों? क्योंकि आपके सातों चक्र से जुड़े रहते हैं। तो आपका जो हर एक चक्र होता है, मूलधारा से लेके सहस्त्रहार तक, इसके सबके एक एक कलर्स रहते हैं और ये सारी सटल बॉडीज हमेशा हमारे पास रहती हैं। अब ऑरा कहाँ, हम ऑरा में रहते हैं या ऑरा हम में रहता है? हम ऑरा में रहते हैं, ऑरा हम में नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि फिजिकल बॉडी सबसे लास्ट बॉडी है, ठीक है। उसके ऊपर 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 आपकी ऑरा रहती है। ये ऑरा कितनी बड़ी रहती है? कम से कम 2 फीट से लेके 10-15 फीट तक की दूरी आप या बड़ा आपका ऑरा रहता है। जितने आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, जितने आपने साधना की है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे संतों को, गुरुओं को, इन सब की ऑरा बहुत बड़ी और चौड़ी होती है। और अगर आप अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी ऑरा उतनी बड़ी नहीं रहेगी। अप टू 2.5-3 फीट तक आपकी ऑरा रहती है, ठीक है। और आपके ऑरा में सारे चक्र के सारे रंग होते हैं। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया। तो ये सारे चक्र के कलर मौजूद होते हैं आपके ऑरा में और ये सारे रंग दिखते हैं हर किसी इंडिविजुअल की बॉडी के पास। अब इसको देखा कैसे जाता है? इसको कोई कोई शक्ति चाहिए देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि काफी सारे हीलर्स या जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, जिनके पास वो ज्ञान शक्ति रहती है, उनको दिखता है। अब आप पूछोगे मुझे दिखता है या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे भी ऑरा दिखता है, लेकिन उस पर थोड़ा मेडिटेट करना पड़ता है, तब जाके दिखता है। अगर किसी का बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन है तो उनको बहुत ही एकदम फट से झट से ऑरा दिख जाता है। तो यूजली ये जो हीलिंग लाइन में है यही है। और अगर कोई आम लोग हैं, रेगुलर लोग हैं जो ऑरा देखना चाहते हैं, या जब भी आप किसी रेकी पर्सन के पास जाते हो या क्लिनिक में जाते हो तो वो बोलते हैं वो आपकी ऑरा स्कैन करेंगे। तो ये स्कैनिंग क्या होती है? ये वही होती है कि वो आपकी ऑरा देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलते हैं आप एमआरआई स्कैन कराओ। एमआरआई स्कैन में तो आपके सारे बॉडी के पार्ट्स और बॉडी में अगर कुछ है या कोई डिजीज है उसमें दिख जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाती है और पता चलता है वहां से कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। और ये सब सटल लेवल में होता है। लेकिन अगर आपके फिजिकल बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपके ऑरा में दिख जाएगा। और क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ही सटल बॉडी में है, वो सारे आपके जो फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स है, वो सब भी बता देती है। एक्चुअली ऑरा एक ऐसी चीज है जहां पे आपका पूरा पूरा डेटा स्टोर रहता है। हम बोलते हैं ना, हमारा पुनर्जन्म का, हमारे पुनर्जन्म की यादें, हमारे पुनर्जन्म का कर्मा, हमारी कोई बीमारियां, कोई भी कुछ भी रिलेटेड, आपका ऑरा इस चीज में भी बहुत फायदेमंद करता है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आपका ऑरा एकदम ही अगर अलाइंड है, एकदम ही स्वच्छ है, उतनी ही जल्दी आपका आपके जो मन में विश है, डिजायर है, वो सब आपको मिलना शुरू होता है। तो अगर आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस हैं या आपके चक्र में ब्लॉकेजेस हैं तो आपको लगेगा कि आप बड़े मतलब विजन बोर्ड बना रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, आप गोल मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ये आपकी ऑरा और एनर्जी बॉडी के वजह से है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको अपने चक्र बैलेंसिंग करना चाहिए हमेशा, रोज,
क्योंकि ये एक प्रैक्टिस होता है। अब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि चक्र बैलेंसिंग कैसे करना होता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इस आज की वीडियो में मैंने बता दिया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वापस आते हैं ऑरा पे। तो ये जो ऑरा है, जब आपको इसको देखने के लिए पहले थोड़े प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस होते हैं जो आपको करना होता है। अगर कोई गिफ्टेड है तो वो अपने आप से ही वो बैठ के वो ऑरा देख पाता है। जैसे मैं आपको मेरी अपनी कहानी बताऊंगी। एक दिन जब मैं किसी लेक्चर में बैठी थी कॉलेज में बहुत साल पहले, तो मैं बहुत बोर हो रही थी क्योंकि मुझे सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपना फोकस गेज सिर्फ अपनी जो टीचर है उन पे लगाए मैं बैठी थी कि उनको लगे कि मैं ना ध्यान लगा रही हूँ, लेकिन मेरा मन तो यहाँ वहां हर जगह भटक ही रहा था। तो जब मैं बहुत वक्त तक एक 10-15 मिनट के बाद जब उनको मैं बस देख ही रही थी, उनके इर्द गिर्द मुझे एक ना पेंसिल से, जैसे जब आप ड्राइंग करते हैं उतनी वैसे ग्रेश कलर की लाइन दिखनी शुरू हो गई। तो वो तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने आप को ऐसे झटका, आंखें मूंदी और फिर मैंने उनको देखा। तभी भी मुझे वो लाइन दिख रही थी और वो लाइन थोड़े बाद दिखते 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 उसमें मुझे रंग दिखने लग गए। तब मुझे पता चला कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि ये मुझे क्या दिखना शुरू हो गया। फिर मैं वापस आई और मैंने काफी सारी किताबें निकले, क्योंकि तब जब मैं इतनी छोटी थी तब मुझे कोई गुरु, मेरे पास कोई लिविंग गुरु नहीं थे। तो मुझे जो भी मेरी नॉलेज थी या जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता था मैं उसके आंसर किताबों में ढूंढती थी। तो इस एक्सपीरियंस में मुझे पता चला कि ऑरा क्या होता है और कैसे इसके पहले वो क्या होता है मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया कि दिखता क्या है और ये ऑरा है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो ऑरा देखने का, तो सबसे पहले इसके लिए बहुत अच्छी मेडिटेशन है कैंडल मेडिटेशन। अब आप देखिए, जब भी आप दिए को देखते हो या कैंडल मोमबत्ती को, आप उसके फ्लेम को देखते हो, तो जब आप अपने आंख बंद करते हो तो आपके आंख के सामने जो ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है उसको चिदाकाश बोलते हैं। तो उसमें ना आपको वो मोम का फ्लेम दिखेगा। तो आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे और आपको फ्लेम को बिना पलक झपकाए आपको फोकस रखना पड़ता है उस पे, तब जाके आपको उसका वैसे ही चित्र आपको अपने जब आप आंख बंद करोगे तब आपको दिखेगा। तो ये जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है, तभी ये जब आप किसी इंसान पे करते हैं कि बहुत टाइम तक आपने उनको देख लिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को घूरते चले जाइए, इसका इजी सा टेक्निक भी है। आप अपनी ही फोटोग्राफ ले लीजिए और अपने फोटो को आप निहारते रहिए 10-15 मिनट तक बिना ज्यादा पलक झपकाए, और फिर आप अपने आंख बंद करिए। आपको वो फोटो के इर्द गिर्द आपको वो कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक, अगर आपको देखना है कि आपकी खुद की ऑरा कैसे है, तो आप एक आईने के सामने बैठ जाइए, लेकिन आपके पीछे सफेद दीवार होनी चाहिए। जैसे मेरी अभी है ना सफेद दीवार, आपके पीछे सफेद दीवार होनी चाहिए, या तो आप कोई प्लेन सफेद बेडशीट डाल दीजिए और आप अपने यहाँ पे तीसरी आंख पे आप अपना फोकस करिए और आप इधर उधर देखने की कोशिश मत करिए। देखिए, जब भी हम ट्राई करते कि हमें ऑरा दिखना चाहिए तभी नहीं दिखता, तो आपको बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करता, बस अपना फोकस यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ तीसरी आंख, थर्ड आई पे अपना फोकस रखिए 10-15 मिनट और देखते जाइए। फिर जो आईने में वो जो वाइट जो बेडशीट आपने लगाई उसके ऊपर आपको अपनी खुद की ऑरा दिखाई देने लगेगी। तो इसके लिए ये 2-3 दिन का काम नहीं है, इसके लिए काफी महीने भी लग जाते हैं। कम से कम 2-3 महीना अगर आप रोज लगातार इस पे ध्यान करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी टेक्निक जो आप जैसे आप ऑरा देख सकते हैं वो है, अगर आप त्राटक का मेडिटेशन एक्सरसाइज करें। तो त्राटक में क्या होता है, एक ब्लैक और व्हाइट इमेज रहती है और आप जैसे ही उस पे फोकस करते हैं, जब भी आप आंख बंद करते हैं, आपको उस इमेज का बिल्कुल उल्टा दिखता है।
ठीक है, जैसे नेगेटिव इमेज रहता है ना वैसे। तो आप त्राटक की भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका जो थर्ड आई का विजन है वो खुलने लगेगा, और उससे आप ऑरा और एनर्जीज दोनों देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, अब देखिए ये मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ ऑरा ही दिखेगा, कई लोगों को ऑरा के अलावा बहुत सारी चीजें भी दिखती हैं। कभी कभी कोई किसी कमरे में कोई इंसान भी नहीं खड़ा होता, तभी भी आपको ऑरा दिखती है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुछ है, यहाँ पे कुछ भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब हम ऑरा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स की ऑरा होती है, नॉन लिविंग चीजों की भी ऑरा दिखती है, जैसे टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका कोई बैट बॉल खिलौना हो गया, हर चीज का एक ऑरा होता है। लेकिन लिविंग बीइंग्स का ऑरा थोड़ा और लाइवली होता है, ठीक है। तो ऑरा तो हर चीज का होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। हम एनर्जी है, टेबल एनर्जी है, टीवी एनर्जी है, हर तो जहां भी एनर्जी होगी वहां पे आपको थोड़ा बहुत ऑरा दिखेगा ही दिखेगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें कि जब आप इसके प्रैक्टिस करते हैं और जब आपको कुछ दिखने लगता है तो आप डरिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाली जो फैकल्टी है आपने उसको खोल दिया है या खोलने का प्रयास किया है। तो कभी कभी आपको यहाँ वहां कुछ चीजें दिख सकती हैं, तो आप प्लीज इसको बहुत ही अपने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में करें, अपने घर में करें। आप जहाँ मंदिर रखते हैं घर में या जहाँ मेडिटेशन करते हैं वहां पे आप ये प्रैक्टिस करें। कहीं बाहर बैठ के, किसी पार्क में बैठ के या कहीं मॉल में बैठ के ये सब ट्राई मत करें, क्योंकि अगर आपको कुछ विचित्र सी चीज दिख गई तो फिर तो आप भागोगे ही बाथरूम, ठीक है ना। तो ये बात होती है ऑरा की। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ऑरा दिखता कैसे है। तो मेरे पास ये एक बुक है, बहुत पुरानी बुक है, जब मैंने खरीदी थी। तो ये ऑरा आप देख सकते हैं, ये ऐसे दिखता है, ठीक है। और सबके बॉडी में सारे सातों रंग होते हैं, किसी का सिर्फ एक रंग नहीं होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे और मैं दिखा रही हूँ जैसे चक्र के, तो एक्चुअल में ये ऑरा ऐसे दिखता है, किसी का एकदम क्लियर नहीं रहता, वो हमेशा हिलता रहता है। इसके रंग भी जैसे रेनबो कलर बोलते हैं वैसे रेनबो कलर के जैसे ये होता है ऑरा। और अगर हम बोलें कि किसी का इंटेंशन कैसे पढ़ा जा सकता है, जैसे अगर आप चाहते हैं, आपको पता करना है कि मुझे सामने वाला प्यार करता है या नहीं, या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, तो ये सारी चीजें भी ऑरा पढ़ के बताई जा सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जा सकता है कि कोई अगर क्राइम करने वाला है या उसके साथ कुछ बुरा घटित होने वाला है तो उसके हिसाब से भी ऑरा का रंग बदलता है। बस बात यही है कि आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं, तो ये बात है। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी की लाइफ डेंजर में है या कोई किसी का बहुत ही अनिष्ट या कोई क्राइम करने वाला है, तो उन लोगों का ऑरा एकदम से सिर पूरा लाल हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। अगर आप समझिए किसी को बहुत ही, मतलब जैसे डॉक्टर हो गए या कोई हीलिंग लाइन में है जो आपको ठीक कर सकते हैं, जिनकी एनर्जी काफी अच्छी रहती है, तो एकदम से कभी कभी उनकी पूरी ऑरा हरी दिखाई देगी। तो ऐसे ऐसे हर एक रंग काफी सारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर आपको रंग दिखना आ गया तो आप पता कर सकते हैं कि अभी इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो थॉट्स क्या कर रहे हैं, उनके विचार अच्छे हैं, बुरे हैं, या कोई भी विचार नहीं है। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं। और एक और राज की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आज इस वीडियो में, वो है कि आपकी जो सटल बॉडी है उसी से अगर किसी को, जैसे ये जो तांत्रिक होते हैं या जो प्रेत होते हैं, पिशाचिनी डाकिनी होती हैं, उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, क्योंकि आप अभी यहाँ, आपका एक बॉडी जो है वो फिजिकल रेल में है, वो जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ऐसे आपके जब 7 बॉडीज हैं, 7 अलग अलग ऑरा हैं,
वो सातों रेल्म्स में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो जैसी चीजें हैं जो ये लोग मतलब सिद्ध करके भेजते हैं आपके बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए या आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन जानने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो उस रेल्म में जाके आपके जो उस वो वाली बॉडी है, सटल बॉडी है उस रेल्म में, उसको वो लोग कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, और फिर वहां से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आप ना अगले दिन दिल्ली जाने वाले हो, या आपके ना 2 महीने बाद आपको कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, या आपका अभी शाम को कोई टेस्ट एग्जाम चल रहा है, और आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, आपका जो भी है सारा, वो वहां से पता करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी ऑरा को भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट कैसे होती है? आपकी ऑरा साधना से प्रोटेक्ट होती है, मंत्र जाप से प्रोटेक्ट होती है, पूजा पाठ से प्रोटेक्ट होती है। अगर आपने समझ लिया कि आप कुछ नहीं करोगे, या तो आपकी अंदरूनी शक्ति इतनी, उसमें उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका सोल बहुत स्ट्रांग है ना? तो अगर आपका सोल बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए जिससे आपका सोल और आपकी सारी सात जो सटल बॉडीज हैं उनमें बहुत बल शक्ति आ जाए और प्राण शक्ति आ जाए। एक और राज की बात, जब भी कोई तंत्र क्रिया करता है, टोना टटका करता है किसी के ऊपर, वो जाके सीधा उनके सटल बॉडी को ही अटैक करती है। इसीलिए जब जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होके रखा है या तंत्र क्रिया होके रखा है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, या मुझे बहुत प्यास लग रही है, लेकिन वो कोई डायग्नोस नहीं कर पाते, रिपोर्ट तो सारे सही आते हैं, स्कैन आपके सही आते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि आपका जो सटल बॉडी है, जो बिल्कुल ही, आप मान लीजिए आपका बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट होता है वो, ठीक है, लेकिन वो एक लाइट के जैसे रहता है, उस पे जब कोई अटैक करता है तो आपको भी वो सारी फीलिंग्स आने लगती है कि मुझे, मेरा कोई गला घोट रहा है या ऐसे, क्योंकि वो आपकी सटल बॉडी को अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, दूसरी बात जो ऑरा पे आती है, जो मैंने पहले भी बोला है वीडियो पे, मैं रिपीट कर रही हूँ अब, कि आपका जो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप करते हैं कि मैंने विजन बोर्ड डाल दिया, मैंने अच्छा सा बंगला डाल दिया, गाड़ी डाल दी, या मुझे अगले साल ना मतलब कम से कम 5 फॉरेन कंट्री में टूर करके देख के घूम के आना है, या मुझे साल में इतना मतलब इतनी मेरी सैलरी पैकेज होनी चाहिए, या मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो वो क्यों नहीं होता? आप देखते होंगे आजकल तो कॉमन सी बात है कि बहुत सारे लोग अपने विजन बोर्ड बना रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा? जब आप कर रहे हो, अगर वो हो नहीं रहा, ये अलग बात है कि कई लोगों को झट से मिल जाता है, कई लोगों को 3 महीने बाद मिलता है, कई लोगों को साल 1.5 साल बाद मिलता है, कई लोगों को 5, 6, 10 साल बाद भी मिलता है। जितना बड़ा आपका डिजायर होता है या जितने सारी चीजें होती है, उन सबको देख के आपको यूनिवर्स टाइम पे आपको वो चीज देती जाएगी। अगर आपको वो अपनी मनोकामना हिसाब नहीं मिल रही है चीज, तो इसका वजह भी आपका ऑरा ही है। इसका मतलब आपका ऑरा क्लीन नहीं है, उसमें बहुत सारा, जैसे कीचड़ बोलते हैं, कीचड़ या जैसे धुएंदार बहुत ज्यादा होगा तो भी आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको आने में, मैनिफेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, अभी देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा रूल है, आप जो भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे आप जो आप जिस पे हो,
उसी पे तो वो चीजें आएंगी, है कि नहीं। आप यहाँ हो कि यहाँ की चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको जो चाहिए उसको आप पहले वो महसूस करें। अगर आपको लग रहा है कि आप BMW मर्सिडीज में बैठना चाह रहे हैं, तो हालांकि आपके पास स्विफ्ट i10 ही हो, लेकिन जब भी आप उस गाड़ी में बैठते हो आपको ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, मैं तो ऑडी चला रहा हूं, मैं तो BMW चला रहा हूं। तो ऐसे, तो अगर आपका ऑरा क्लीन नहीं है, अगर आपका ऑरा बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और विजन बोर्ड में आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक और राज की बात है। तो यही सारी बातें हो गई आज ऑरा को लेकर। और कोई भी कर सकता है ऑरा रीडिंग, कोई भी कर सकता है ऑरा स्कैनिंग, बस इसके लिए काफी सारी प्रैक्टिस की जरूरत है और वाइट बैकग्राउंड बहुत नेसेसरी है। और अगर मैंने आज की वीडियो में कुछ भी मिस कर दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।